नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज़। कभी कैमरे के आगे तो कभी कैमरे के पीछे। कुछ लोग वो होते हैं जो लोगों को स्टार बनाते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक विशेष काम होता है कोरियोग्राफर का। पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर कोरियोग्राफर अमित सयाल हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार। अमित सयाल का नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं, भले ही गाने गुरु रंधावा के हों या किसी भी बड़े पंजाबी स्टार के, हनी सिंह के हों या कोई अन्य। किस तरह से शुरुआत हुई? और मेरी शुरुआत उदयपुर से ही हुई है और मैं वहाँ पे अपना डांस क्लास, मेरा खुद का ग्रुप था। सो मेरी स्टार्टिंग वहाँ से डांस करते करते जब मैं 16 साल का था मैं पंजाब शिफ्ट हो गया। सो पंजाब से मेरी शुरुआत एक फ़िल्म लाइन में जो गई है वो मेरी पंजाब से ही शुरुआत हुई है। जी, पंजाब से शुरुआत से पहले एक संघर्ष जो हर कलाकार के जीवन में होता है। किसी कलाकार ने घर से शुरुआत की, किसी ने कहीं और से। आपकी शुरुआत कहाँ से? सर, मेरी शुरुआत हुई है एक ढाबे से, जहाँ पे नेशनल हाईवे 8 पे मेरे बड़े पापा जी का उनका ढाबा था। जो उस ढाबे से हम अपना अर्न और मेरी पढ़ाई और मेरा डांस सब मेरे पिताजी वही करते थे वहीं से। सो वहाँ से हम शिफ्ट हुए उदयपुर सिटी में। उदयपुर सिटी में फिर मैंने अपने डांस को और आगे बढ़ाया और मुझे कॉलेज से बहुत कॉल्स आने लगे एज अ गेस्ट परफॉर्मेंस एंड ऑल। फिर मुझे प्रतिभा पाटिल जी के सामने करना पड़ा एज अ गेस्ट परफॉर्मेंस। सो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट था वो। फिर उदयपुर के अंदर शामक दारू हुआ था। सो उसके अंदर ही मुझे पार्ट करने का मौका मिला। मेरे फादर साहब का मैं अपने फादर साहब का सबसे ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ जो चाहते थे कि मैं इस लाइन में जाऊँ। आज उन्हीं की वजह से आज जो भी हूँ मैं, आज उनकी वजह से हूँ। जी बिल्कुल, पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा स्टार बने, कुछ करके दिखाए, एक बड़ा नाम रोशन करे। लेकिन जैसे आपने बताया एक ढाबे से शुरुआत होती हुई आज अभी इसी सप्ताह आपका एक गाना रिलीज हुआ है, मैं चाहूँगा उसे गुनगुनाएं। जी, अभी मेरा सारी सारी रात हुआ है। मिस प्रगति जो हमारे हरियाणवी आर्टिस्ट हैं एंड सारी सारी रात उनका गाना हिट हुआ है, जिन्होंने बी टुगेदर ने जिन्होंने किया है इसको डायरेक्ट। एंड जो इसके प्रोड्यूसर हैं वो है दीपक नंदल जी। और आपको थोड़ी सी एक लाइन सुनाता हूँ। सारी सारी रात मुझको, सारी सारी रात मुझको, आए तेरी याद मुझको, मैं रोनी, आए तेरी याद मुझको, मैं रोनिया तेनू अज भी चाहनिया। जी बिल्कुल, इस एक गाने से आप समझ चुके होंगे कि आप किस शख्स से मुखातिब हो रहे हैं। अब वो गीत, गुरु रंधावा का वो गीत जिससे आपको एक बड़ी पहचान मिली और बड़ा नाम हुआ, मैं चाहूँगा उसका। बिल्कुल सर, इस बड़ी पहचान के पीछे एक ही जने का हाथ है, वो मिस्टर हैं डायरेक्टर गिफ्टी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर गिफ्टी सर, जो उन्होंने इस चीज़ के लिए मौका दिया, इतने बड़े गाने के लिए। और पूरी टीम का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आज वो गाना 1 बिलियन है, व्यूज़ हैं उसके। सो मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना मेरा गाना मतलब 1 बिलियन होगा कभी लाइफ में। लग दी लाहौर दिया आपने सबने सुना ही होगा, एंड गुरु सर का। सो स्पेशली उनके लिए वो लग दी लाहौर दिया, लग दी लाहौर दिया, बना चलती आ कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर दिया, वो लग दी लाहौर दिया। जी बिल्कुल, जिस तरह के कोरियोग्राफी आप इस समय सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, उनके जो गीत सुन रहे हैं, उससे आप उनकी शख्सियत का अंदाज़ा ज़रूर लगा चुके होंगे। लेकिन फिर वापस लौटते हैं, कोरियोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से मौका मिलना शुरू हुआ और अंतर्राष्ट्रीय पहचान कहाँ से? सर, मेरी पंजाब से शुरुआत तो मेरी पंजाब से फ़िल्म लाइन के अंदर देखा जाए तो मेरी शुरुआत पंजाब से हुई थी। जिन्होंने मुझे मौका दिया था मिस्टर दर्शन औलख हैं, जो हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं और एज अ प्रोड्यूसर भी काम करते हैं। वो काफ़ी पिक्चरों में एज अ एक्टर भी काम करते हैं। दर्शन औलख, उनकी मूवी चल रही थी एक कुड़ी पंजाब दी, जिसके अंदर अमरिंदर गिल सर एंड कुग्गी सर, काफ़ी सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, जिनको मैं वहाँ पर मैं वहाँ पे एज अ क्राउड के लिए गया था। वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई है। सो उन्होंने मुझे वहाँ पे देखा। वहाँ पे बुप्पी सर थे, बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं मुंबई के वो। सो उन्होंने मुझे ये मौका दिया था कि तू बहुत अच्छा डांस करता है तो करो। सो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। वो पूरी घटना बताएं। वो घटना सर ऐसी हुई कि मेरे मौसा जी मुझे लेकर गए वहाँ पर। कहते हैं कि यहाँ पर एक शूट चल रहा है तो यहाँ शूट करो। कहते हैं कि चलो, मैं कहा ठीक है मौसा जी, मुझे मिला दीजिए अगर वहाँ है तो।
तो वहाँ दर्शन औलख जी मिले और दर्शन औलख जी ने मुझे बोला कि देख बेटा, अगर करना है तो करना पड़ेगा, लेकिन पासिंग करनी पड़ेगी, कर सकता है तो एज अ क्राउड में जूनियर आर्टिस्ट में आ जा। मैं कहा सर मैं करूँगा। वो 4 दिन तक मैं आर्टिस्टों के पीछे घूमता रहा, करता रहा। फिर 5वें दिन गाने का शूट था। सो 5th डे मुझे गाने में भी रखा गया। सो वहाँ पे भूपी सर ने मुझे पूछा कि तुमसे ये गाना स्टेप्स हो गए? मैंने कहा यस सर मुझसे हो गए। कहते करके दिखाओ। सो मैंने करके दिखाया तो उनको बहुत ही अच्छे लगे मेरे स्टेप्स। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जो उन्होंने बनाया था वही स्टेप्स मैंने किए थे। तो कहते हैं एक काम करो, अब तुम सबको सिखाओ। सो कम से कम भी वहाँ पे 100 से ऊपर क्राउड था और सारे कब सबको था, आर्टिस्ट भी थे इवन की, और उनको मैंने डांस सिखाया। वो मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट था। एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर भूपी सर जो इतना अच्छा मौका दिया मुझे। उन्होंने फिर मुझे आगे भी मौका दिया था एज असिस्टेंट डायरेक्टर। लायंस ऑफ पंजाब दलजीत सर की मूवी थी, तो उसके अंदर ही मैंने उनका एज असिस्टेंट डायरेक्टर वहाँ पे असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम किया मैंने। एंड उसके बाद फिर मैंने दलजीत सर का एड एज अ कोरियोग्राफर किया। जी बिल्कुल, कोरियोग्राफी एक किसी भी गाने का सबसे अहम पार्ट होती है। हम सब जानते हैं एक गाना जिसके पीछे एक पूरी टीम काम करती है, पूरा एक दल जो है वो काम करता है। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, पीछे डांस करने वाले कलाकार होते हैं, लेकिन उन सबको कठपुतली की तरह चलाने वाला एक शख्स होता है जिसे कोरियोग्राफर कहते हैं। तो कोरियोग्राफर की जिम्मेदारी कितनी भूमिका महत्वपूर्ण है, कितनी चैलेंजिंग? सर देखिए, सबका काम अपनी अपनी जगह पे बहुत मेहनती वाला होता है। मेरे काम में मेरी डायरेक्टर बहुत मेरे पे विश्वास करते हैं, वो चीज़ों को पूछते हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे डांस के मूव्स होंगे, कैसे कितने बीट पे कितने डांसर्स एंटर होंगे। सो काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। डांस के साथ साथ डायरेक्शन भी कोरियोग्राफर को करनी ज़रूरी है। डांस कोरियोग्राफी मतलब डांस नहीं है, कोरियोग्राफी मतलब है उसको पूरा निभाना, जो हमने फिल्मिंग करी है उस फिल्मिंग को कैसे निभाना है, कैसे लड़का आएगा, कौन कितना आर्टिस्ट कौन से टाइमिंग पे आएगा, कितने डांसर्स जुड़ेंगे, कब कैमरा पुल बैक होगा, बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। डांस ही नहीं होता है सिर्फ कोरियोग्राफी एज अ डायरेक्टर और एक कोरियोग्राफर के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके वो चीज़ें अच्छी बनती हैं। जी बिल्कुल, एक विजन का नाम है कोरियोग्राफी अगर कहा जा सके तो। इसके लिए कोई एक लेसन, कोई एक पाठ जरूरी नहीं, सब कुछ दिमाग से निकल के आने वाली एक उपज का नाम है कोरियोग्राफी। सबसे मुश्किल कब आई? सर सबसे मुश्किल तब आई थी जब मुझे रिम्पी प्रिंस हमारे जो डायरेक्टर हैं, इट्स वेरी फेमस रिम्पी प्रिंस सर, उन्होंने जो मुझे मौका दिया था तब मेरे हाथ में माइक लगाया था। कहते चिल्ला क्यों नहीं रहा है? तो मेरी वहाँ पे आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि मैं उस वक्त मेरा वो कोरियोग्राफ का डे 1 था, मतलब कि मैं कोरियोग्राफ कर रहा हूँ। सो मेरी लाइफ का, और उसमें मैंने एक्ट भी किया, उसमें मैंने कोरियोग्राफ भी किया। तो सबसे टफ़ डे मेरा वो था कि मैंने वो हौसला करके, और स्पेशल थैंक्स टू रिम्पी प्रिंस सर जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिव किया कि तू कर सकता है, तो वो मैं आज कर रहा हूँ लाइक उस पर। बिल्कुल, आज अच्छा करना सब लोग तारीफ़ करेंगे, लेकिन एक समय होता है जिस समय हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एक नई पहचान बनाने की कोशिश होती है, उस समय डांट जरूर पड़ती है गुरुओं की। कौन सी डांट याद है? सर डांट तो मेरे गिफ्टी सर की याद रहती है, उनके अलावा किसी की डांट याद नहीं रहती। कैसे? वो बड़े प्यार से मुझे समझाते हैं, बट बड़े ज़ोर से भी चलाते हैं, बट वो बहुत प्यारे हैं। और उनकी डांट सुनना लाइक एक ऐसा सबक है, क्योंकि उनसे ही सारी कुछ चीज़ें सीखा हूँ मैं। ये जो आज डायरेक्शन है, सारा कुछ है, उनका स्टाइल है, वो मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि वो उनके साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज रहा हूँ। तो गिफ्टी सर के साथ मेरा सबसे ज़्यादा प्यार रहा है, और उनकी डांट भी आज, मतलब उनकी डांट भी मुझे काम आ रही है मेरी आज। उनकी बिल्कुल, जो प्यार करता है वही डांट लगाता है, ये सच्चाई है। लेकिन आज जिस मुकाम पर आप पहुँचे हैं जी, अगला कदम क्या? सर मुकाम तो देखो, चलो ये है कि स्ट्रगल कभी किसी का इंसान का कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं। बस ये है कि लाइफ में हम खुश रहें, प्यार, और मतलब ऐसे ही हम और भी आर्टिस्टों को, मैं चाहता हूँ कि एक आर्टिस्ट जब बड़ा हो जाता है तो वो उसकी एक जर्नी अलग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन लाइफ में और भी आर्टिस्ट हैं जो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सबके गाने करना चाहूँ। मेरी इच्छा है कि मैं छोटे, जो भी आज के टाइम में सब छोटा बड़ा बोलते हैं, वो बड़ा आर्टिस्ट छोटा, कोई सब सेम आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट इज़ आर्टिस्ट, ऑलवेज आर्टिस्ट। मेरे लिए वो आर्टिस्ट है, वो भले छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मुझे उसका गाना करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, बस मेरा यही टारगेट होता है हमेशा। आज पंजाबी इंडस्ट्री से एक बड़ी पहचान मिली, हरियाणा में आप एक नई पहचान बनाने जा रहे हैं, जहां हमारी मुलाकात हुई विकास सिंह रोहा जी के साथ। हरियाणवी इंडस्ट्री को आप किस तरह से देखते हैं
और कैसी सुझाव देंगे आप? सर हरियाणवी आज के टाइम में बहुत ही अच्छा चल रहा है और इट्स वेरी डेवलप। पंजाब और हरियाणा सब एक हैं और ये सब अच्छा अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं। एंड मेरा जो पहला हरियाणवी गाना था वो है लला लला लोरी, फाजिल पुरिया सर का। सो वो मेरी लाइफ का एक अलग टर्न था कि हरियाणवी गाना और लाइक वेरी उसकी बात ही अलग थी उस गाने की। तो गाना भी बहुत हिट हुआ था दिल्ली में, तो आई थिंक सो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था वो गाना। एंड उसके बाद मैंने फाजिल सर का एक और गाना किया था, बलम का सिस्टम, बलम मेरा 47 वाला। सो ये मैंने दुबई में किया था। उसके बाद फिर मेरा सर से मिलना हुआ, विकास सिंह सर से। विकास सर मुझे मिले और वो चंडीगढ़ आए। वो कहते हैं कि आपसे मिलना है। मैं कहा सर मेरे को भी आपसे मिलना है। तो सर से मिलना हुआ मेरा। सो इट्स अ वेरी नाइस नेचर सर उनका। और उनका मैंने अभी गाना भी किया है हरियाणवी, और उनके आने वाले भी आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं सो उसमें मैं करना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हैं और उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। एंड हरियाणवी, आई लव हरियाणवी ऑल्सो, और मुझे भी बहुत हरियाणवी गाने पसंद है एंड आई लव। जी बिल्कुल, भाषा कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, प्रांत कोई भी हो, लेकिन हर किसी का मकसद होता है बॉलीवुड। आप क्या चाहते हैं? नहीं सर, बॉलीवुड ठीक है, सबका होता है। मैं भी बॉलीवुड में, मैं मुंबई रहता हूँ, मैं मुंबई भी काम करता हूँ, मैं यहाँ पे भी काम करता हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि मैं यहाँ से उठा हूँ। एंड आई लव पंजाब। मेरे पंजाब ने मुझे लाइक इतना कुछ दिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं रह के काम करूँ। बॉम्बे, जब बॉम्बे काम आएगा मैं बॉम्बे के लिए जाऊँगा ज़रूर, लेकिन मुझे अपना बेस मेरा पंजाब, आई लव माई पंजाब। एंड जहाँ से मैं उठा हूँ, जहाँ से मेरी पहचान बनी है, मैं उस शहर में ही काम करना चाहता हूँ। सो मेरे लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं मुंबई भी काम करता हूँ, लेकिन आई लव टू वर्क ज़्यादा यहाँ पर। जी बिल्कुल, बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन कुछ और नए नाम जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। मिक्का हनी सिंह जी, उनके साथ काम कब हुआ, कैसे? सर हनी सर के साथ उनका वो शूट पे नहीं थे, लेकिन हनी सिंह सर का मैंने एज आ एडी काम किया है, असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसके अंदर शाहिद कपूर एंड क्यारा एडवानी थे। और उस गाने का टाइटल था उर्वशी, जो कि टी सीरीज़ से आया था प्रोजेक्ट। वो उसके अंदर वो उनको डायरेक्ट किया गिफ्टी सर ने, एंड उसमें मैं एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर था। और उसके बाद मैंने एज अ इशारे, गुरु सर का इशारे तेरे, वो भी मैंने एज अ एडी किया है। एंड मैं एक उनकी लाइन बना जाऊँगा, इशारे तेरे कंगने दे तेरी, इशारे तेरे कंगने दे तरीके दिल मंगने दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी कीता, फैन तेरा बन गया है। लोगों की पसंद हो सकती है, किसी भी गाने को वो मिलियंस बिलियंस व्यू दे सकते हैं, लेकिन अपना दिल जिस गाने को गवाही देता है वो बेस्ट गाना आपका अपनी पसंद कौन सा? सर मेरा बेस्ट सॉन्ग सर आज तक का मेरे को ऑलवेज़ मेरा लाहौर ही रहा है, क्योंकि लाहौर मेरा बहुत उससे कनेक्शन जुड़ा हुआ था। मैंने बहुत उसमें लाइक सर के साथ बहुत इन्वॉल्व था मैं, और हम दुबई शूट कर रहे थे, तो 3 दिन का शूट था। वो मेरे लिए मतलब वो बेस्ट टाइम था सर के साथ, गिफ्टी सर के साथ। वो हमने कैसे उसको प्लान किया, सर के जैसे जैसे सर बोलते गए वैसे वैसे वो चीज़ें हुई। सो वो हमारा बहुत अच्छा सॉन्ग था। यस बिल्कुल। और अगर बात की जाए कोरियोग्राफी की, तो कोरियोग्राफर्स की दुनिया काफ़ी विशाल है, भले ही वो दिल्ली हो, मुंबई हो या हॉलीवुड हो। आपका रोल मॉडल कोरियोग्राफर कौन? सर माय कोरियोग्राफर मैं जिनको मानता हूँ वो हैं प्रभुदेवा, जिनको मैं बचपन से देखता आया हूँ, और उनको देख के उनकी बॉडी की फुर्ती और वो सब, बस वो मेरे एक माइकल जैक्सन को, चलो वो तो सभी माइकल जैक्सन को सभी प्यार करते हैं, लेकिन जो जिनको मैं देखता आया हूँ बचपन से, वो उर्वशी गाना, हमसे है मुकाबला, वो उर्वशी गाना मैंने इतना डांस किया उस गाने पे, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसका रीमेक करूँगा कभी ज़िंदगी में आगे, कि उस गाने का मैं पार्ट बनूँगा कभी। सो वही उर्वशी जो प्रभुदेवा सर का था, उसी उर्वशी को रीमेक किया था यो हनी सिंह ने। सो वो मेरी लाइफ का वो भी बहुत अच्छा पार्ट था। जी, अमित सियाल के साथ बातों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन हम अब आपको कुछ ऐसे गाने ज़रूर दिखाना चाहेंगे जो उनकी कोरियोग्राफी से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और देश दुनिया उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। आइए एक नज़र डालते हैं उन गीतों पर। हासा तेरा की कहने तेरे नखरे दे, लखां दी बोली लगदी अंदाज तेरे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।